जय हिंद दोस्तों। धीरे धीरे ओआरओपी सेकेंड रिवीजन की बातें ठंडी पड़ने लगी हैं और ओआरओपी थर्ड रिवीजन की चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं। और दोस्तों ओआरओपी 3 की चर्चाएं गर्म भी क्यों ना हो, क्योंकि अब ओआरओपी 3 का समय आ चुका है। दोस्तों अब ओआरओपी 3 की बारी है और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में ओआरओपी 3 से संबंधित कई बातों पर चर्चा करेंगे कि ओआरओपी 3 में जो है कई पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं हो पाएगा। आपको चार्ट भी दिखाऊंगा दोस्तों रैंक वाइज, और दोस्तों इससे संबंधित कि आपको ओआरओपी 3 आखिर कब तक मिलने जा रही है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि कई पेंशनर्स ऐसे हैं ओआरओपी 3 में जिनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिल पाएगा, बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिल पाया। चाहे उन्हें जो है ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन का लाभ मिला है चाहे नहीं मिला है, या फिर उनको ओआरओपी सेकेंड रिवीजन में जो है उनको उनकी पेंशन में बढ़ोतरी हुई है चाहे नहीं हुई है, चाहे जो है किसी पेंशनर्स को किसी भी रिवीजन में कोई भी लाभ नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसमें कई पेंशनर्स शामिल हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों ओआरओपी पर मैं हल्की सी चर्चा कर दूं कि यह जो है कब से लागू हुआ, पहला रिवीजन दूसरा रिवीजन, कब इसको इंप्लीमेंटेशन किया गया, क्यों इनमें देरियां हुई, मोटा मोटा जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो ओआरओपी अगर फर्स्ट रिवीजन की दोस्तों अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2014 से यह लागू हुआ है और 30 जून 2014 तक जो भी रिटायरी हैं, यानी कि जो भी 30 जून 2014 तक आ चुके थे उनके लिए फर्स्ट रिवीजन जो है एप्लीकेबल था सभी पेंशनर्स का, इंक्लूडिंग पीएमआर। इसमें जो है जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं ऑन रिक्वेस्ट पर आए हैं 30 जून 2014 से पहले, तो वो भी शामिल थे, उनको भी ओआरओपी का लाभ मिला। और दोस्तों जो नोटिफिकेशन निकाला था नवंबर 2015 में ओआरओपी का, उसके मुताबिक जो है इन पेंशनर्स को एप्लीकेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अगला दोस्तों जो इसका इंप्लीमेंटेशन हुआ, दोस्तों वो हुआ है जो है इस नोटिफिकेशन को निकलने, यानी कि जो नवंबर 2015 में नोटिफिकेशन निकला था उसके बाद जो है 2016 से जो है आपको किस्त वाइज जो है जो ओआरओपी का एरियर था वह मिला और ओआरओपी फर्स्ट रिवीजन जो है लागू हो गया। अब इसमें दोस्तों ये डिले क्यों हुआ, क्योंकि यह जो है 1 जुलाई 2014 से लागू था, तो 1.5 साल का डिले क्यों हुआ इसमें, इसके कुछ कारण थे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। उस समय धरना प्रदर्शन मांगे भी कई चली थी उस समय कि जो है असली ओआरओपी या फिर जो है 5 साल रिवीजन की बजाय 2 साल, तो कई बातें चल रही थी, आपको पता ही होगा उसके बारे में, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि इस पर नोटिफिकेशन निकलता है, नोटिफिकेशन निकलने के बाद दोस्तों कैलकुलेशन होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद जो है यह समय लग जाता है तकरीबन 1.5 साल का आपको ओआरओपी का पहला रिवीजन मिलने पर। और मैं यह भी बताऊंगा दोस्तों आगे कि आपको ओआरओपी 3 में भी क्या 1 साल 2 साल कितना साल लगने वाला है, ठीक है, एक एनालाइज करके बताऊंगा आपको। दूसरी बात करेंगे दोस्तों ओआरओपी सेकेंड रिवीजन की। सेकेंड रिवीजन दोस्तों लागू हो जाता है 1 जुलाई 2019 से, ठीक है, और 30 जून 2019 तक जो भी रिटायरी हैं इसमें कवर थे दोस्तों, उनको ओआरओपी सेकेंड रिवीजन का लाभ मिला। और यह इंप्लीमेंट कब हुआ दोस्तों, फरवरी मार्च 2023 से जो है इसका एरियर आना शुरू हुआ। अब आप यहां पर देख रहे हैं तकरीबन जो है 4 साल के बाद जो है 4 साल के गैप में यह मिला है। तो इतनी ज्यादा देरी आखिर जो है क्यों हुई, तो सबसे बड़ा कारण तो था दोस्तों इसको देरी होने का। मैं आपको बता दूं कि जो केस था ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट में जो है ओआरओपी के ऊपर जो है जो पूर्व सैनिकों संगठन था उन्होंने जो है आईएसएम उन्होंने केस किया हुआ था दोस्तों, और वह जो है अंडर ट्रायल था, उस पर जो है डिसीजन नहीं आया था। 2016 में ही यह केस डाल दिया गया था। तो जब तक जो है ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन नहीं आया तो सरकार ने भी कोई पहल नहीं की, क्योंकि यह जो है अंडर ट्रायल था, ठीक है। इसके बाद जो है जब सुप्रीम कोर्ट से जो है मार्च 2022 में जो है डिसीजन आता है इसके ऊपर, तो उसके बाद कार्रवाइयां थोड़ा शुरू होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, सर्कुलर जारी होता है, लेकिन उसके बाद जो है दोबारा से जो है इस पर जो है पिटीशन डाल दी जाती है
की जो है जो पेमेंट है, जो एरियर का पेमेंट है, वह भुगतान एक साथ कर दिया जाना चाहिए। तो इस पर भी दोस्तों काफी सुनवाई हुई और लास्ट में जब जनवरी 2023 में इसका डिसीजन आया तो इसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ, पीसीडीए की तरफ से सर्कुलर जारी हुआ और जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है पेमेंट शुरू हुई, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों एक और कारण है, कईयों को जो है आपको पता होना चाहिए कि कईयों का नहीं भी मिल पाया, लेट तक भी मिल पाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए थे उसके अनुसार जो है टाइम पर नहीं मिल पाया, कुछ आगे पीछे हुआ किस्तों में। तो वो क्यों हुआ दोस्तों, उसके कारण था क्योंकि इस समय स्पर्श में भी जो है डिफेंस पेंशनर्स का माइग्रेशन चल रहा था, तो कई बैंकों ने जो है दोस्तों उनका जो है कैलकुलेशन नहीं किया, उनका जो है रिवीजन नहीं किया, तो कई पेंशनर्स का रिवीजन सही समय पर नहीं हो पाया। जब उनका स्पर्श में माइग्रेट हुआ तो उसके बाद जो है स्पर्श ने उनका जो है रिवीजन किया और उनका एरिया डाला। हालांकि दोस्तों मुझे अभी भी पता है कि अभी तक भी जो है कुछ पेंशनर्स का ओआरओपी सेकंड रिवीजन का एरियर उनका एक तो रिवाइज नहीं हुआ है और एरियर नहीं आया। उसके कई कारण है दोस्तों, क्योंकि डेटा जो है उनको बैंक से जो है पूरा डेटा नहीं मिल पाया है। तो ऐसा है कि आपको अगर ओआरओपी सेकंड रिवीजन का अभी भी लाभ नहीं मिला है तो आप कंप्लेंट करते जाइए, कंप्लेंट करिए, ठीक है ना। वैसे इस पर्सन ने बताया है दोस्तों कि आपका जो डेटा है वो जो है रिकॉर्ड के लिए भेज दिया गया है, रिकॉर्ड से पूरा डेटा मांगा गया है, वहां से मिल जाएगा, तो उसमें जो है आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला जो है दोस्तों ओआरओपी 3 की बात करते हैं। अब ओआरओपी 3 बिल्कुल नजदीक आ चुका है दोस्तों, क्योंकि यह लागू होता है दोस्तों 1 जुलाई 2024 से और 30 जून 2024 तक जो है जो भी पेंशन आएंगे दोस्तों वो ओआरओपी 3 में कवर होंगे। और ओआरओपी 3 में जो कैलकुलेशन होगी दोस्तों वो बेस ईयर 2023 को लिया जाएगा। 2023 में यानी कि जो भी रिटायरी आ रहे होंगे अलग अलग सर्विस में, अलग अलग रैंक में, उनकी जो मैक्सिमम पेंशन है उस रैंक में उतने साल की सर्विस में और मिनिमम पेंशन है तो उनका जो है एवरेज निकाला जाएगा और आपकी जो है पेंशन फिक्स की जाएगी। अब इसमें बात यह है दोस्तों कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जिस प्रकार से जो है पहले दूसरे रिवीजन में आपने देखा है कि 1.5 साल 2 साल पहले रिवीजन में लगे, दूसरे में जो है 4 साल लग गए, तो अब जो है ओआरओपी 3 में भी क्या जो है यह तुरंत लागू कर दिया जाएगा या फिर 3 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी सेकंड रिवीजन में जो है जब ऑर्डर दिया था, जब जो है कोर्ट में गई थी आईएसएम, तो उसके बिहाफ पर जब उन्होंने कहा था कि इनको इंस्टॉलमेंट में नहीं मिलना चाहिए, तो फाइनल जो ऑर्डर निकला था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है यह बताया था कि जैसे आप देख ही रहे हैं कि जो है आउटस्टैंडिंग पेबल रिमेनिंग पेंशन शैल बी पेड इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन बिफोर 30 अगस्त 31 अगस्त 30 नवंबर और 28 फरवरी लास्ट डेट दी थी इनको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट को, ठीक है ना। और आई होप कि आपको मिल भी गया होगा, ठीक है ना। जिनको नहीं मिला है तो आप ग्रीवांस डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बता ही दिया क्यों नहीं मिला है। तो इसमें जो है दोस्तों 13 नंबर के पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात लिखी गई थी डिसीजन में। और क्या लिखी गई थी दोस्तों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लेरिफाइड स्पेसिफिकली बाय द लर्न अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑन इंस्ट्रक्शंस दैट द डेफरल ऑफ payments in term of the present order shall not have any bearing on the computation of dues for the purpose of the next equalization when it fall due। जी हाँ दोस्तों, ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा यहां पर कहा था कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा है उस समय कि उनके पास फंड नहीं है, इन सब चीज को देखते हुए जो है इंस्टॉलमेंट में भी जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इस प्रकार से मंजूरी दे दी थी। हालांकि जो है इसमें जो है 70 साल से ऊपर वालों के लिए जो है कवर ऑर्डर दिया गया था कि उनको भी एक ही इंस्टॉलमेंट में दिया जाए, लेकिन इस चीज को मानते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए यह भी सीधा जो है कहा था कि इस हियरिंग के दौरान जो है इस चीज को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अटॉर्नी जनरल साहब को जो कि वहां पर थे, कि यह जो ऑर्डर दिया गया है कि फरवरी 2024 तक सबका ओआरओपी का पेमेंट भुगतान हो जाना चाहिए, यह ऑर्डर जो अब ओआरओपी 3 लागू होनी है 5 साल के अंतराल में 30 जून 2024 तक आए पेंशन यानी कि 1 जुलाई 2024 से जो ओआरओपी 3
लागू होनी है, तो इस ऑर्डर का या फिर इसको इंप्लीमेंट करने के कारण जो है इसके इक्वलाइजेशन में, यानी कि OROP 3 के इक्वलाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि OROP 2 लागू करते करते OROP 3 भूल गए कि जो है OROP 3 जो है बाद में कर लेंगे, नहीं, इसको बिल्कुल सही समय पर, जब व्हेन इट फॉल्स ड्यू, जब इसका ड्यू है तो उस समय जो है इसकी गणना हो जानी चाहिए। इस ऑर्डर का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चीज जो है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने ऑर्डर में लिखी थी। और दोस्तों इसी के बिहाफ पर आप देख रहे हैं दोस्तों कर्नल R.K. भारद्वाज साहब हैं, इन्होंने भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह को, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, ठीक है ना, इसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी को, इनको जो है इस प्रकार से जो है इन्होंने लेटर लिखा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ OROP 3, OROP 3 के इंप्लीमेंटेशन के लिखा है, जो कि ड्यू है 1 जुलाई 2024 से ड्यू हो जाता है। DSW को भी यह लेटर भेजा गया है। और इसी का पैरा नंबर 13 जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पैरा नंबर 13, तो इसका रेफरेंस दे करके दोस्तों ये जो लिखा गया है इसका रेफरेंस दे करके इन्होंने जोर दे करके इस पर लिखा है कि जो है इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए तुरंत जो है OROP 3 पर जो है उसके इक्वलाइजेशन पर तैयारियां शुरू कर दी जानी चाहिए, और इसको वेल इन टाइम जो है पेंशनर्स के खाते में, यानी कि OROP 3 रिवाइज करके जो है सही समय पर डाल दिया जाना चाहिए। अब एक कारण तो दोस्तों यह है कि OROP 3 में अब 1, 2, 3 साल 4 साल नहीं लगने वाले हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरी बात, नो केस ऑफ OROP अंडर ट्रायल, OROP का कोई केस जैसे कि OROP 2 था, कोई केस जो है अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से जो है OROP 3 प्रभावित हो, उसको इंप्लीमेंट करने में कुछ प्रभाव पड़े, तो ऐसा कोई भी OROP का, हाँ वो अलग चीज है दोस्तों कि एक्स ग्रुप का केस चल रहा है, लेकिन उससे OROP प्रभावित नहीं होगी, यह जो है अलग उसमें डाला गया है, ठीक है ना, तो इससे पूरा OROP का जो मेन केस था उसके साथ नहीं जोड़ा गया, ठीक है, इसलिए जो है इसका OROP 3 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों जो OROP 2 को लेकर के, जो विसंगतियों को लेकर के धरना प्रदर्शन जो भी चल रहे हैं, तो उसका भी फर्क OROP 3 के रिवीजन में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों दोस्तों, मैं आपको बताऊं, देखिए इतना धरना प्रदर्शन चला, सब कुछ चला कि विसंगतियों के लिए जो है जुडिशियल कमेटी बनाई जाए, सब कुछ बनाया जाए, अंदाजा भी लगाया जा रहा था, कई कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार जो है चुनावों से पहले जो है यह कुछ घोषणा कर सकती है, लेकिन सरकार ने चुनाव से पहले इस प्रकार की कोई भी घोषणा नहीं की कि OROP जो सेकेंड रिवीजन में जो विसंगतियां हैं उसको सुधारने के लिए कोई जुडिशियल कमेटी या फिर कुछ किया, ऐसा कुछ किया जाएगा। तो दोस्तों अब आप मेरे हिसाब से उम्मीद नहीं कर सकते कि अब जो है चुनाव के बाद जो है कोई कमेटी बैठाई जाएगी। बाकी दोस्तों लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बाकी आपकी अपनी अपनी सोच है। अगला दोस्तों देखिए, इस पर आप ये चीज लेकर के चल सकते हैं कि दोस्तों इसकी जुलाई में अगर गणना शुरू करता है PCDA, कोई ऑर्डर निकलता है DSW की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, तो जुलाई में इसकी गणना हो जाएगी, ठीक है ना, 3-4 महीने में पेमेंट शुरू हो जानी चाहिए अगर जुलाई में इसकी गणना शुरू होती है, ठीक है ना, इसका इक्वलाइजेशन के लिए, या तो फिर दोस्तों इस साल के अंत तक भी जो है इसका भुगतान की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है ना। अब इसको क्यों कर सकती है गवर्नमेंट, एक तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, दूसरा मैंने आपको बता दिया कोई भी केस इस प्रकार का पेंडिंग नहीं है, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इसको लंबा खींच करके, गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्या नुकसान है, एक तो जो है अगर लंबा खींचेगी 2 साल 3 साल अगर खींचेगी तो गवर्नमेंट को उतना ज्यादा एरियर भी देना पड़ेगा दोस्तों, और तब तक जो है जो पूर्व सैनिक हैं कई प्रकार की मांगे भी करते रहेंगे, तो कई चीजें चलती रहेंगी, तो इसलिए जो दोस्तों गवर्नमेंट चाहेगी कि OROP 3 को जल्दी से जल्दी लागू कर दिया जाए। एक तो इसके एरियर के लिए बड़े बजट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको 2-3-4 महीने में अगर दे देती है तो फिर लाखों में आपको एरियर नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपका 1000, 1500, 2000 रुपए पर मंथ का अगर बनता है तो किसी को 5000 देगी, किसी को 8000 देगी, किसी को 10,000 देगी, इससे ज्यादा एरियर देगी नहीं, तो इतना जो है एकदम बर्डन नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज दोस्तों, अगर जल्दी दे देती है तो किस्तों में नहीं देना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट जो है किस्तों में नहीं देगी, फिर एक मुश्त दे देगी, क्योंकि 8-8, 10-10, 15-15 हजार से किसी का ज्यादा एरियर नहीं होगा अगर 4-5-6 महीने में दे देती है। अगला दोस्तों आपको पता होना चाहिए,
जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंकों के द्वारा, कई बैंकों के द्वारा नहीं किया गया था, स्पर्श ने जो है बाद में उसका कैलकुलेशन किया, कई कंप्लेंट्स डाली गई सीपी ग्राम के थ्रू, तब जाके जो हुआ। लेकिन अब ऑलमोस्ट सभी पेंशनर्स का जो है स्पर्श में माइग्रेशन हो चुका है और स्पर्श के पास तकरीबन सभी पेंशनर्स का डेटा, एग्जैक्ट डेटा वहां पर है और अभी सुधार की प्रक्रिया चल भी रही है जिनका नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोगों को अभी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं उनका डेटा की कमी है, वो रिकॉर्ड से मांगा गया है, तो इसमें सुधार की प्रक्रिया चल रही है आपके डेटा में। तो कुल मिलाकर के एक ही तरफ है, सारे पेंशनर्स का जो है पूरा डेटा स्पर्श के पास है, अलग अलग बैंकों में नहीं है कि आपका कहीं एसबीआई में है, कहीं पीएनबी में है, कहीं जो है यूबीआई में है, कहीं कोटक में है, कहीं एचडीएफसी। पहले ऐसा था, तो अलग अलग बैंकों में उस हिसाब से काम हो रहे थे, लेकिन अब जो है एक जगह पर है। जब आपका ओआरओपी इंप्लीमेंट होगा तो सबको सबको जो है एक साथ मिलेगा, कोई देरी इसमें नहीं होगी, ठीक है ना। आप देखो, तो इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो आप अगला देख रहे हैं, ओआरओपी की टेबलें भी दोस्तों इस प्रकार से जारी हो चुकी हैं और यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों कि सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन तक जो है अलग अलग साल दिए गए हैं और यहां पर दिखाया गया है दोस्तों कि इनको जो है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कईयों के पास हैं भी, कई मुझे भेज भी रहे हैं, खुद ही भेजते हैं कि सर ये क्या है, क्या ओआरओपी का 3 का जो है चार्ट वो रिलीज कर दिया गया है पीसीडीए की तरफ से। तो इसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने इतने का फायदा यहाँ पर जो है बताया गया है कि ओआरओपी 3 में जो है इतना पेंशन रिवीजन हो जाएगा और इस प्रकार की भी पहले भी इस प्रकार की टेबल निकली थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो यह बात बता दूं कि यह जो है जो निकाला गया है, गणना की गई है, कि जिसने भी की है दोस्तों मुझे नहीं पता, लेकिन यह ऑफिशियल नहीं है, ना यह पीसीडीए की तरफ से निकाली गई है, ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएसडब्ल्यू की तरफ से निकाला गया है, ठीक है। यह जो है किन्हीं के द्वारा कुछ एक्सपेक्टेड निकाला गया है, उन्होंने कहीं ना कहीं से डेटा लिए हैं और उसके हिसाब से लगाया गया है। तो आप 100% इस चीज को नहीं मान सकते कि आपका पेंशन इतना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप खुद ही देख लीजिए, दो ये जो चार्ट निकले हैं इनमें भी डिफरेंस है, 100 100 50 50 2 2 3 3 4 4 100 का जो है रैंक वाइज यहीं पर डिफरेंस है। तो ये एग्जैक्ट जो है टेबल नहीं मानी जा सकती, लेकिन हाँ आप लमसम इसमें जो है लगा करके चल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो डेटा निकाले जाते हैं ना ये कोई इतनी आसानी से नहीं निकालता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहां से डेटा कलेक्ट किया होगा उसके बाद जो है निकाला होगा। तो लमसम आगे पीछे ये हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही सही हो या फिर लमसम हो, कहीं ना कहीं जो है इसमें वो होगा, ठीक है, डिफरेंस होगा। अगला दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, 2023 को जो है बेस ईयर लिया जाएगा ओआरओपी 3 में, और जो है जो पीएमआर प्री मैच्योर रिटायरी हैं एट ओन रिक्वेस्ट में वो एलिजिबल नहीं है दोस्तों, उनको तो ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं उनको भी ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। 1 जुलाई 2014 से पहले जो प्री मैच्योर रिटायरी आए हैं वो एलिजिबल हैं, उनको पहले में भी मिला था, दूसरे में भी मिला और तीसरे में भी मिलेगा और आगे भी मिलता ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब जो पेंशनर दोस्तों एवरेज से ज्यादा पेंशन ले रहे होंगे, जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा मत समझना कि सबको आपने जो है ये देखा कि भैया सबकी बढ़ रही है, ऐसा कहीं माइनस में कोई दिख ही ना रहे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। कोई भी रैंक हो या फिर कोई भी पेंशनर्स हो जो एवरेज से ज्यादा पेंशन ले रहे होंगे 2023 के, तो उनकी पेंशन ओआरओपी 3 में भी बढ़ने वाली नहीं है। बिल्कुल कड़वी सच्चाई है दोस्तों, गांठ बांधकर रख लीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल हसीन मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जिसकी एवरेज से ज्यादा पेंशन आ रही होगी उनको इस रिवीजन में भी फायदा नहीं होगा, चाहे उनको ओआरओपी 1 में फायदा हुआ हो या 2 में हुआ हो, चाहे नहीं हुआ हो, वो एलिजिबल भी हैं भले ही ओआरओपी के लिए, लेकिन एवरेज से ज्यादा मिल रही है उनको। जो भी एवरेज निकलेगा उससे ज्यादा अगर वो ले रहे होंगे तो उनकी जो है दोस्तों पेंशन नहीं बढ़ेगी। इस चीज को आप लिख लीजिए, चाहे वो किसी भी रैंक के हों, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सबकी नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना। जैसे 2000 ये ओआरओपी 2 में कई पेंशनर्स निराश हुए थे, तो ओआरओपी 3 में भी निराशा उनको देखने को मिलेगी, क्योंकि ओआरओपी का जो बेसिक उद्देश्य है पुराने पेंशनर्स को नए पेंशनर्स के बराबर लेकर के आना है, उनकी पेंशन, उनसे ज्यादा पेंशन देने का कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए जो एवरेज से ज्यादा ले रहे होंगे दोस्तों वो कृपया करके जो है संयम बरतें। अब देखिए एप्लीकेबिलिटी, किस किस कौन कौन एप्लीकेबल है इस चीज के लिए दोस्तों, जो सर्कुलर निकले थे आप यहां पर पढ़ सकते हैं सभी को, चाहे वो फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे जो है पेंशनर्स हैं डिसेबिलिटी, वॉर इंजरी, तो ये जो है इनको सबको जो है दोस्तों ओआरओपी लागू है, भले ही इनको
फाइनेंशियल बेनिफिट हो या ना हो, ठीक है ना। फाइनेंशियल बेनिफिट इसलिए कह रहा हूं कि कोई एवरेज से ज्यादा ले रहा होगा तो उनको नहीं मिलेगी। हाँ, अगले अगले में बढ़ सकती है कहीं ना कहीं, जो इसके बाद पे कमीशन भी आना है। तो अब नॉन एप्लीकेबिलिटी की, जिसको तो दोस्तों एप्लीकेबल ही नहीं है, चाहे वो एवरेज से नीचे ले रहे हैं चाहे ऊपर ले रहे हैं, उनको तो मिलेगा ही नहीं। इनमें कौन कौन से हैं? द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर डू नॉट अप्लाई टू UK/HKSRA pensioners, Pakistan and Burma Army pensioners. These orders do not apply to reservist pensioners, जैसा कि मैंने आपको कहा। These orders do not apply to pensioners in receipt of ex gratia payment, जो ex gratia payment ले रहे हैं pensioners, उनको भी जो है OROP 3 का लाभ नहीं मिलेगा। Pensioners retired on after 1 जुलाई 2014 after previous OROP on प्री मैच्योर रिटायरमेंट एट ओन रिक्वेस्ट, ठीक है ना दोस्तों। ये जो है OROP 2 में दिखाया गया था नॉन एप्लीकेबिलिटी कि इनको नॉन एप्लीकेबल है। तो OROP 3 में दोस्तों ये रहेंगे ही रहेंगे, कोई नया रूल एकदम से लेकर के नहीं। हाँ, किसी को बाहर जरूर कर, इनमें से तो किसी को बाहर नहीं करेंगे, नए उसमें कुछ नया नियम आ जाए, लेकिन दोस्तों इनको तो वैसे भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगला दोस्तों जो प्री मैच्योर रिटायरी हैं, कईयों को डाउट रहते हैं, इसका जो है सीधा जो है जो आर्मी ऑर्डर इनके तहत जो है रिटायर आए हैं, आप अपनी डिस्चार्ज बुक में देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से जो आए हैं दोस्तों उनको भी नहीं मिलेगा। ये जवान के लिए दोस्तों OR के लिए ये वाला रूल है 13(3)(3) इन ब्रैकेट 4, ठीक है ना। इसमें क्या है? एट हिज ओन रिक्वेस्ट बिफोर फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज इनरोलमेंट। दूसरा वाला यहां पर देख रहे हैं, ये GCO के लिए है दोस्तों 13(3)(2)(1) इन ब्रैकेट B, तो ये वाला है दोस्तों भी एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। ये सारे ओन रिक्वेस्ट वाले हैं। और जो तीसरा है दोस्तों रूल यहां पर देख रहे होंगे, ये है वारंट ऑफिसर्स के लिए एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन द ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट। तो सारे के सारे प्री मैच्योर रिटायरी हैं, ओन रिक्वेस्ट पर आए हैं। तो आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि किसकी पेंशन बढ़ने वाली है, किसकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली है, और क्या OROP में और भी ज्यादा डिले होने वाली है। और दोस्तों वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, अगर आपने देखी है, आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने व्यूज जो हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के रख सकते हैं दोस्तों। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।